लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं के न्यूज। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया। इसमें कई संगठन शामिल हैं। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं और इनमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी आदि भी शामिल है। प्रदर्शनकारी अब तक कई ट्रेनें और बसों को आग के हवाले कर चुके हैं और भारत बंद के बीच दिल्ली एनआरसी की सड़कों पर भारी जाम भी नजर आ रहा है। कई ट्रेनें रद्द हैं, जिसके चलते दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ है। भारत बंद के बीच दिल्ली एनआरसी की सड़कों पर भारी जाम नजर आ रहा है और कई ट्रेनें रद्द हैं, जिसके चलते दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली के तिलक ब्रिज पर ट्रेन के सामने हंगामा करने वाले तकरीबन 16 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी से विश्व प्रकाश पाठक और कांग्रेस से पवन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं पवन गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर जिस तरह से हंगामे हुए, जिस तरह से लोगों ने ट्रेनों के सामने उत्पात मचाया, क्या लगता है आपको, क्या जंतर मंतर पर किया गया कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन कहीं ना कहीं कोई प्लस पॉइंट दे रहा था उन प्रदर्शनकारियों को जो हिंसक प्रदर्शन पर उतरे थे? ऐसा है कि हिंसक प्रदर्शन को कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं दिया जी। हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से, यानी सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग दिल्ली में बैठकर सत्याग्रह कर रहे हैं जी। मगर हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं की समस्या के साथ हैं, देश के बेरोजगारों के साथ हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है। जैसा मैंने कल भी कहा था, परसों कहा था, 8.2% भारत सरकार ने भी एक हफ्ते पहले रिपोर्ट दी है। बेरोजगारी हमारे देश में 11.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उस हालात में इन्होंने जो अग्निपथ अपनी योजना लाए हैं, उससे युवा बहुत नाराज है। उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि युवाओं के लिए ये जो योजना है वो हित में है, ये युवाओं के हित में ये योजना लाई है सरकार। बीजेपी का ये कहना है। ये कह रहे हैं युवाओं, ये कह रहे हैं युवाओं के हित में। जिस तरह युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह युवाओं का आक्रोश पूरे देश में दिखाया 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने भी कल से आगे इनके समर्थन में खुल के आ गई है, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है। हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष का दायित्व है कि सरकार की किसी नीति में कोई गलती हो, उसको सुधारने का काम, जिस तरह से प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है, पवन जी, जिस तरह से युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, हम युवाओं के साथ हैं। पवन जी, जिस तरह से लोग जो युवा है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, बसों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, नहीं लगता आपको कि जिस तरह से जो तरीका वो अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है? कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हिंसक तरीका नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसको बिल्कुल शांतिपूर्वक एक सत्याग्रह के माध्यम जैसे ढंग से करना चाहिए। अपना शांति मार्च करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, सड़कों में बैठ के धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। आगजनी और ये पथरावबाजी ये सब नहीं करना चाहिए। इसके पक्ष में कभी कांग्रेस नहीं है। और युवाओं को पहली बात उन्होंने कल भी प्रियंका जी ने अपना भाषण दिया, राहुल जी ने भाषण दिया, इसी बात से प्रारंभ किया। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि हिंसक प्रदर्शन ना करें। हिंसक प्रदर्शन में कांग्रेस उनके साथ नहीं है। वो तो हम भी आज भी कह रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कहीं भी किसी भी पहलू पर होना गलत है, मगर सरकार के इसके जू नहीं रहेंगे। इनके किसी कीमत पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये अपना जो कर दिया, नोटबंदी कर दी तो कर दी, जो करना है कर दिया। बीजेपी की तरफ से की गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई है, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ये योजना है वो पूरी तरह से युवाओं के हित में है और इस योजना में अब आगे जाकर भी किसी तरह का कोई बदलाव करने नहीं जा रही है सरकार। क्या लगता है आपको, प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा या सरकार ऐसे प्रदर्शन को देखकर कोई न कोई स्टेप लेगी? इसी तरह इन्होंने आंदोलन, किसान का जो कानून बनाए थे तीनों, इसी तरह इन्होंने साल भर तक लोकसभा में, राज्यसभा में, देश में एक मंच पे कहा था किसानों के हित में है और उसको वापस लेने नहीं जा रहे। और जब इनको समझ में आया कि किसान इससे सहमत नहीं है, आखिर इनको उस कानून को वापस लेना पड़ा। यही भूमि अधिग्रहण कानून में भी इनको करना पड़ा। इनको अगर जनहित में जो कार्य नहीं हो, जनता आवाज उठाएगी, वो वर्ग सामने खड़ा हो जाएगा, युवा सामने खड़े, तो इनको वापस लेना होगा। ये तो समझाते रहेंगे किसान। आप कुछ ही दिन पहले की बात है किसान आंदोलन की, इनका
एक एक मंच, एक एक नेता, एक एक व्यक्ति लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में एक ही बात उठाता रहा कि हम हमारा कानून सही है और भी किसानों के हित में, हम इसको वापस नहीं लेंगे। क्यों ले लिया वापस? जी, ये इस बार भी होगा। ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, युवाओं के साथ हो रहा है। इनको सेना की नौकरी की भर्ती अलग चाहिए, कैलाश विजय जी ने जो स्टेटमेंट दिया है पे जो सर्विस सिर्फ अलग देना चाहिए। जी, कैलाश वर्गीय ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि योजना के लिए तो उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, जूता मार दिया उन्होंने, कहा कि हम अपने सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। विजय वर्गीय जैसे नेताओं को तो कांग्रेस में बीजेपी पार्टी को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। तब समझ में आएगा कि युवाओं के प्रति संवेदनशील है ये बिल्कुल युवाओं का माहौल पे माहौल उड़ाते जा रहे हैं। और भाजपा नेता जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल युवाओं को और उनको उत्तेजित कर रहे हैं। जी, इस तरह के कथन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन अगर अभी बात की जाए कि इस योजना से पहले तक की कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, हर कोई जो योजना थी, जो भर्ती थी, जो भर्तियां थी होती थी सेना में, इसे एज अ जॉब देखा जाता था कि एक जॉब है ये। जो युवा जो है वो देश की सेवा के लिए जो एंट्री लेते थे वो भी कहीं ना कहीं से एक जॉब देखते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जिसे एज अ जॉब इसे देखनी है, सेना में भर्ती को एज अ जॉब अगर कोई देख रहा है तो वो ये यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति जिनके दिल में है बस वो वही कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, जो 4 साल का जो टाइम लिमिट जिन्होंने बांध दिया है, तो क्या ये सिर्फ जो उनकी देशभक्ति है उनके दिल में सिर्फ 4 साल ही रहेगी, इसके बाद क्या खत्म हो जाएगी? मखौल बना रखा है मैडम इन्होंने जी। ये देशभक्ति की परिभाषा जिस तरह से परिभाषित कर रहे हैं ये भी एक मखौल है जी। अब ये युवाओं को बताएंगे, जो युवा अपना पूरा जीवन सेना में देना चाहता है, देश के प्रति समर्पित रहना चाहता है, देश के ऊपर जान देना चाहता है, तो ये सुबह बताएंगे कि देशभक्ति है और जॉब ये बिल्कुल लगातार युवाओं को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट है कि युवा हिंसक हो गए। ये सुनना नहीं चाहते, माहौल बनाए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो आज जंतर मंतर पर सत्याग्रह आज हमारी सेना में जितने लोग युवा में तो गए थे सेना में, आज सेना में बड़े बड़े पद पे हैं जी। पर अब जाकर जो कांग्रेस सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट लाई है, क्या आने वाले चुनाव के लिए कोई तैयारी है, कोई स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की तरफ से? लाइन नंबर वो मारा हुआ काम रहा हो बैठे गाने हौसले क्या कर रहे हो पता है कौन सा कतरा का 89 57। पवन जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? गाली गलौज वाले लोगों हटाइए इनको, गाली गलौज वालों को। पवन जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, मेरा सवाल है कि जिस तरह से आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया उसे सत्याग्रह का नाम दिया है, क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान की गई है इसके तहत? नहीं, इस समय तो देखिए जो आज 8 वर्षों से जब से बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा अगर देश में उठाया आज तक वो है बेरोजगारी का। युवाओं को नौकरी देने की बात उन्होंने सबसे ज्यादा प्रमुखता से अगर कोई मुद्दा उठाया तो बेरोजगारी उठाया है। राहुल गांधी हर महीने कोई ना कोई बात बेरोजगारी को उठाते हैं, युवाओं की बात करते हैं। अब इन्होंने जो मुद्दा ये लाए उसको, भाई हम कांग्रेस का एक कल्चर है कि हम अपनी बात सत्याग्रह के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरने के माध्यम से रखेंगे, वो कांग्रेस पार्टी रख रही है। कांग्रेस पार्टी कभी हिंसक कार्यक्रम नहीं करती, ना उसके लिए विपक्ष में और ना कभी उसके लिए किसी को उत्तेजित करने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, विपक्ष का दायित्व है, लोकतंत्र हमको दायित्व दिया गया है कि सरकार कोई गलती करे उस पर आपको उंगली उठानी है, उसको सरकार की उसकी गलतियों को बताना है। हम उस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, हम उससे बाहर कहां हैं जी। हाँ, पर अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो जो कॉन्सेप्ट था लड़की हूं लड़ कर सकती हूं, लगता था जो माहौल बना हुआ था उससे लगता था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना एक ये जो विक्टिम कार्ड उसने खेला था, लड़की हूं लड़ कर सकती हूं, तो इसके चलते लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि जो है चुनाव जो है वो जीत सकती है कांग्रेस, लेकिन वो हुआ नहीं, पूरी तरह से फेल रही इसमें। अब आगे आने वाले चुनावों को लेकर क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी प्लान होगी, क्या आपका माइंडसेट है आने वाले चुनाव को लेकर अगर बात की जाए? क्योंकि इस तरह से जो बवाल हो रहे हैं, बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो अपनी बहुमत खो सकती है। देखिए ऐसा है कि
हम लोग कांग्रेस पार्टी है, जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस सदैव जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ती रहेगी। धर्म और जात की राजनीति कभी नहीं करेगी। ये धर्म और जात की राजनीति करके चुनाव में जीत रहे हैं, कर रहे हैं, कांग्रेस कभी इसके पक्ष में नहीं। एक चुनाव क्या है, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव आ जाएंगे हम, मगर हम धर्म की और राज्य और जात की राजनीति नहीं करेंगे। हम सब धर्मों को साथ लेके चलेंगे, सब वर्गों को साथ लेके चलेंगे और जब तक चुनाव होते रहेंगे, जब तक ये धर्म की वर्तमान में जैसे अभी आपने कहा लड़की लड़ सकती, उतना बढ़िया बाकात किया उन्होंने और 40% महिलाओं को टिकट दी, जो कमिटमेंट किया और पूरी 40% को दी, जो देश आज तक किसी ने नहीं किया। उसके बाद भी आवाज नहीं गई। क्यों? क्योंकि धर्म की जो अफीम है उसको खा के लोग धर्म के नाम पे बैठे हुए थे, वोट दी तो बोल दिया जी। लेकिन अब इस योजना की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अपना माइंड से थोड़ा सा चेंज कर रही है, क्योंकि अगर आप एज फैक्टर की बात करें तो जो पहले 17 से 21 साल का था, अब उन्होंने 23 ईयर्स 23 साल कर दिया है। तो लगता है आपको इस वक्त का एनवायरनमेंट है, जैसे लोग जीते हैं, 23 साल की उम्र का एक बच्चा क्या अपने फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा सिक्योर या फिर इतना ज्यादा सफिशिएंट वो सोच सकता है जिसपे आगे आने वाली पूरी जिंदगी उस पर निर्भर करती है? क्योंकि 23 साल के बच्चे में इतना मैच्योरिटी लेवल होता नहीं है सर। मैडम जोड़िए नंबर तक में वो कह रहा था, लगता है कि हमको कुआरे ही मार डाली है मोदिया, हमको कुआरे ही मार डाली है। अरे भैया बच्चे के 23 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, बेचारे की शादी कहां से होगी? कौन रिटायर बच्चा करेगा? हेलो, बीजेपी से हमारे साथ विश्व प्रकाश जी जुड़े हैं। विश्व प्रकाश जी, आपको तक आवाज आ रही है हमारी? विश्व प्रकाश जी, बड़ा सवाल आपके साथ, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है देश में, क्या लगता है आपको आगे आने वाले वक्त में बीजेपी क्या कोई स्टेप बैक करेगी इस योजना को लेकर? किसी प्रकार का कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हो रहा है। विपक्ष द्वारा ये जो है, जो साजिश रची जा रही है, ये भविष्य के लिए इनको ही समाप्त करने की ये पूरी जो है अपनी स्वयं की योजना बना रहे हैं मैम। और एक चीज आपको अवगत करा दें जी, जिस तरह से विपक्षियों ने विगत 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद जी हर कार्यों पे इन लोगों ने जिस तरह से अड़चन फैलाने का काम किया, उसके बाद से इनकी साजिशें सब एक एक करके सामने आती रही और इस बार भी ये इनकी साजिश काम नहीं आएगी। और ये जो योजना लाई गई है, ये राष्ट्र हित की, देश हित की और युवाओं को आगे बढ़ाने की योजना है। विश्व जी, जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन आज दिल्ली में हुआ, क्या लगता है आपको कौन थे ये लोग जिनमें से तकरीबन 16 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और एक तरफ जंतर मंतर पर कांग्रेस का एक विरोध प्रदर्शन हुआ? आज के नौ युवा समझ रहा है, जो युवा इस देश की सेवा करना चाहता है वो युवा कभी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा जो अपने राष्ट्र और देश के संसाधनों पे हमला करेगा। लेकिन आपकी पार्टी देश सेवा करने का मौका इतना लिमिटेड क्यों दे रही है सर? आपको नहीं लगता कि जो 4 साल का लिमिट बाउंडेशन है उस पर नहीं अग्री कर रहा है यूथ? आप देख रहे हैं कि लगातार 5 से 6 दिन हो गए हैं, लगातार हिंसक प्रदर्शन जारी है सर। अभी तक की बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी योजना में चेंजेस जो है वो नहीं किए जाएंगे। क्या जो युवा हैं उनके आंसू, उनकी दर्द, उनकी तकलीफें इस वक्त सरकार को कुछ नहीं नजर आ रहा? सरकार को सब कुछ नजर आ रहा है, विपक्ष की साजिशें नजर आ रही हैं। और अगर सरकार ने युवाओं को 17 साल 18 साल की उम्र में रोजगार देने का काम कर रही है तो कभी विगत सरकारों ने कभी ये काम किए नहीं। और इनको ये पवन गुप्ता जी, विश्व जी का कहना है कि जो ये हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो विपक्ष का पूरा प्लान एक गेम है। बाद अगर वो पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद विपक्ष ये चुप हो जाए तो बोले। विश्व जी एक मिनट विश्व जी, आपको 1 मिनट, मैं 1 मिनट आपसे मोहलत चाहूंगी। पवन जी बोले, ऐसा है विपक्ष अपना काम कर रही है, हमारा काम है सरकार की नीतियां जो भी बनाए, अगर उसमें दोष है, उसमें कमियां, उस पर उंगली उठाना। हमको लोकतंत्र में दायित्व दिया गया, जिस दिन हम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो हम अपने पद अपने उससे विमुख हो जाएंगे। हम इनकी किसी नीति में चापलूसी थोड़ी करनी है। अगर गलती करेंगे उसको हम सामने लाएंगे, जनता सामने लाएंगे, उसमें उंगली उठाएंगे। ये हमारे दायित्व पे तो उंगली उठा रहे हैं, ये हमारा दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है ये।
हैं? 2014 से मोदी आए, उससे पहले 13 में मोदी थे, तब थोड़ी उनके ऊपर उठाते थे, क्योंकि 14 में सरकार में आए, तब से जब से इन्होंने जो भी कार्य किए हैं, गलत काम किए, हमने उस पर उंगली उठाई है। हमारा दायित्व ही है। जिस दिन विपक्ष बैठ जाएगा, दायित्व से मुंह ओढ़ लेगा तो अपने दायित्व को 1947 से इन लोगों ने सैनिकों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया है तो इनको सत्ता से गायब होने का युवाओं के साथ माहौल किया है। आज युवाओं के साथ नौकरी ना देकर उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के लिए उनको ले रहे हैं, उनके भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके सपनों को चूर चूर कर रहे हैं। वो आपको देखना चाहिए मानवर। कर रही है उनका शारीरिक फिटनेस सेना में जाकर के ईमानदारी से जब वो 22 साल 23 साल की उम्र में आकर के देश की सेवा सिविल में करेंगे, तब उनका जो है उनका एगो पावर बढ़ेगा और इस देश की सुरक्षा और स्वाभिमान की ओर रक्षा करने के लिए तत्पर होंगे। विश्व जी, अरे वो तो आज भी आप भर्ती करेंगे तो भी तत्पर रहेंगे। वो कहाँ जाएंगे? तो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से कोई भर्ती नहीं की है। तो युवा 3-3 साल से प्रशिक्षण ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, अपने हेल्थ बना रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। वो तो रात दिन लगे हैं कि सेना में जाएंगे, जीवन भर सेना की सेवा करेंगे, जीवन पर्यंत, तो जरूरत पड़ेगी जान दे देंगे। एक मिनट पाठक जी, विश्व जी, 50 आपके कहने से अभी आप 4 साल की ये सर्विस का ला रहे हो, अगली बार आप 4 साल का विवाह का ले आना। लड़के लड़कियों की शादी 4 साल के लिए होगी, ये ले आना। विवाह का भी ले आना 4 साल का। अरे माहौल बना रहे आप समाज का, नौकरी का, युवाओं का रोजगार पे जा रहा है। तो अरे रोजगार की बात सर मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? एक मिनट सर, हमारा सवाल तो सुनिए सर। आप जो लड़कों का युवा जो नए आए हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 1,68,000 पद थल सेना में खाली है, आप उनको भरिए। उन युवाओं को लीजिए जो अपने देश के प्रति जान न्यौछावर करना चाहते हैं, जो देशभक्ति। एक मिनट पवन जी, एक मिनट पवन जी, एक मिनट। युवा आज देश के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, अपनी सीमा की रक्षा के लिए जाएगा सर्वप्रथम, और उसके बाद देश जाएगा। ये उसका जाना चाहता है, युवा जाना चाहता है, क्यों नहीं जाएगा? युवा तो जाएगा, उन्हीं से तो देश है। आज जो भी ऊंचे ऊंचे पद बैठे, कभी युवा थे तो युवाओं के आए थे। युवा तो भर्ती होता ही है, कौन सा थोड़ी भर्ती होता है। युवाओं से देश चलता है, युवा ही देश चलाते हैं, देश को आगे भविष्य में ले जाते हैं। भविष्य की नींव युवा रखते हैं। 2014 के बाद आपको सोचना चाहिए। युवाओं के साथ माहौल कर रहे हैं, युवाओं को नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब विपक्ष का तो काम है मान्यवर, विपक्ष का काम है आपके गलत कामों पर नहीं उठाना। कैसे रोक देंगे? आप क्या लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं आप? एक मिनट पवन जी, एक मिनट पवन जी, क्या पूरे तंत्र को खत्म कर दिया भाई साहब? कौन सा बिंदु खत्म कर दिया मानवर? आपने देश को जल थल नभ तक लूट डाला। आपने लूट डाला, अभी आपने राफेल में लूट डाला, आपने एक मिनट पवन जी, मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं सर? आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं पवन जी? विश्व जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज सर। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं क्या सवाल कर रही हूँ? राफेल के चोरों, आपके सुप्रीमो बेल से हैं, आपके सुप्रीमो जेल में जाने वाले हैं, ईडी की जांच आपको स्वीकार नहीं है, देश की स्वायत्त संस्थाएं जेल में भिजवा दोगे मानवर, तो मतलब फिर तो कांग्रेस आपको दिखेगी। कांग्रेस कहाँ है? अभी जो आप कहते हो कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, आपको कांग्रेस दिखेगी, भेजो ना जेल। चौथा दिन है, भेज क्यों नहीं रहो? भेजो जेल, हम लोग तैयार। तुम्हारा तो काम ही लोगों को डराना, धमकाना, ईडी लागू करना, सीबीआई लगाना, इनकम टैक्स लगाना। विश्व जी, पवन जी, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? विश्व जी, यहाँ पर बात क्या हो रही थी सर? एक मिनट, दोनों लोग से मैं 2 मिनट चाहूंगी। एक मिनट, एक एक करके बात रखें सर, एक एक करके बात रखें। मैं दोनों के पक्ष को रुकूंगी। देखिए, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि कैलाश वर्गीय ने जो स्टेटमेंट दिया है, आप कह रहे हैं सर। एक मिनट, मेरी पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए सर। एक मिनट, अपनी बात पर मैं अपना सवाल तो कंप्लीट कर लूं सर। विश्व जी, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन सर। मैं क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, आपकी सरकार एक तरफ कहती है कि जो ये योजना है वो पूरी तरह से युवाओं के हित में है,
ठीक है, आगे जाके उनको कई ज्यादा सारी नौकरियां मिलेंगी, पुलिस में भी भर्ती करने का उनको मौका मिलेगा। लेकिन उनका स्टेटमेंट यह आया है कि अगर उन्हें 4 साल के बाद कुछ नहीं मिलता है तो वो बीजेपी कार्यालय के बाहर एज अ गार्ड तैनात किए जाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्या युवा 4 से 5 साल की मेहनत के बाद 4 साल नौकरी करने के बाद एक गार्ड की तरह आएगा सर? एक गार्ड की तरह नौकरी करेगा? ये किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं सर? तो ये उनका व्यक्तिगत मानसिकता दर्शाता है, मानसिकता। ये किस मानसिकता के लोग हैं? पवन जी मैं आऊंगी आप तक, युवाओं को क्या समस्या है उसको दिखाते हैं। अब विश्व जी को बात रखने दीजिए। मैं चाहूंगी अब आपकी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है आप क्या कहेंगे इस पर? नए अवसर प्राप्त किए और वो एक खुद में इंटेलिजेंट बन करके इस देश की सेवा करने के बाद जो सीमा सुरक्षा सेवा करने के बाद आएगा जी, तो वो किस तरह से देश के सिविल सर्विसेज में, देश की सिविल आर्मियन में जा करके किस तरह से सेवा करेगा, उसको एक सीख और उसको एक राष्ट्र भाव के रूप में यहाँ पे आके करेगा। इसमें कौन सी गलत बात हो गई? 4 से 5 साल उन्होंने कहा कि वो भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। ये कहा उन्होंने भाजपा कार्यालय राष्ट्र सेवा की पार्टी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी। अरे भाजपा सेवा राष्ट्र सेवा की, राष्ट्र लूटने की पार्टी है। राष्ट्र सेवा की पार्टी बता रहा हूँ। राष्ट्र सेवा तो कांग्रेस ने की थी, जिसने देश स्वतंत्र कराया, लाखों लोगों को मारने दी, लाखों लोगों ने जान दी। आप लोग तो मुखबरी करते रहे। आपका क्या काम था? आप कहा जानो राष्ट्र सेवा क्या होती है? सेवा दल बनाया और 1947 सेवा दल कितनी सेवा आप राष्ट्र सेवा क्या जानो? आप अंग्रेजों की मुखबरी करते रहे। आप जानो कुर्बानी, कांग्रेस का इतिहास बड़ा बड़ा कुर्बानी जानती है। राष्ट्र सेवा क्या होती है? कांग्रेस जानती कि सेवा कैसे की जाती है देश की। आप तो मुखबरी में माहिर है। हर तरीके से मुखबरी का कोई काम नहीं किया आपने अंग्रेजों की। आपके कार्यकर्ता आप राष्ट्र सेवा की परिभाषा बताएंगे। हम लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारे लाखों लोगों ने फांसी पे चढ़े, लाखों लोग मारे गए हैं और जीवन अपना जेल में काटा है। अभी यहाँ पे अभी पर योजना की बात हो रही है। आप क्या जानो? अभी योजना की बात करेंगे सर। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने दी, देश को कुर्बानी दी, अशफाक उल्लाह खान ने दी, देश को कुर्बानी दी, तो चंद्रशेखर आजाद ने दी, देश को कुर्बानी दी तो यहाँ के वीर सैनिकों ने दी। आपके स्विजन में 1947 में। विश्व प्रकाश जी एक मिनट, आप मुद्दे से भटक गए सर। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब तो आपने दिया ही नहीं है सर। आपने जवाब ही नहीं दिया उस सवाल का। मैंने आपसे कहा आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, एज अ गार्ड आप रखेंगे नौकरी पर 4 साल के बाद? विश्व प्रकाश जी आपसे सवाल है मेरा सर। विजयवर्गीय जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि 4 साल के बाद वो एज अ गार्ड नौकरी देंगे उन्हें। क्या जो युवक है वो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि 4 साल तक तो वो देश की भक्ति करेंगे, देशभक्ति के लिए वो अपनी जान गंवाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है आने वाली जिंदगी में वो एज अ गार्ड हो जाएंगे? अरे मैं लकीर की फकीर मत बनाए आप। कोई कोई बात आपकी तरफ से, आपकी पार्टी ने दिया है सर। युवा पढ़ा लिखा जो राष्ट्र की और आर्मी की मानवर पाठक आएगा, सच को बतलाने का काम में आप लोग माहिर हैं। सर इससे पहले तो आप ये भी कर रहे थे पूरे देश विश्व प्रकाश जी, इससे पहले तो फिर आपकी पार्टी ये भी कह रही थी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो छात्री नहीं है। विश्व प्रकाश जी सवाल सुनिए, इससे पहले तो आपकी पार्टी ये भी कह रही थी ना कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवक सड़कों पर उतरे हैं, वो जो है वो छात्री नहीं है। कौन है वो लोग? लेकिन आज ही लेफ्टिनेंट जनरल का स्टेटमेंट आया है कि जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, वो छात्रों को वरगला रहे हैं, जिसके चलते छात्र जो है वो सड़कों पर आ गए। अब एक बड़ा डिजास्टर चेंज आया ना, अब सामने आ गई ना कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो छात्र ही हैं। पारदर्शिता हमारी सेना के तीनों सेनाध्यक्षों ने बता दी है कि ये जो लाया जा रहा है अग्निपथ, इसमें किस तरह से देश का युवा एक नई विचारधारा, नई जोश के साथ सेवा करेगा, उसके बाद उसको अवसर मिलेंगे। सारे प्लस पॉइंट आपकी सरकार को ही क्यों दिख रहे हैं सर? सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकी हर कोई इस योजना को ऑपोजिशन कर रहा है, जिसके फेवर में आप लोग ये योजना लाए, जब वही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि हिंसक घटनाओं को भी एक बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी तरफ से ही तो सिर्फ स्टेटमेंट आ रहा है कि हित में, किस तरह से हित में है? मैडम मेरी पार्टी कटिबद्ध है इस राष्ट्र की सेवा के लिए जी, और मेरा
युवा भटकने नहीं पाएगा। इस देश का युवा जी। भटकने वो तो नहीं पूरा देश देख रहा है, वो तो पूरा देश देख रहा है युवा कहाँ भटक रहा है। युवाओं पे सपनों को चूर कर रहे हैं आप, वो तो पूरा देश देख रहा है। जी, मैं जो मान्यवर बैठे हैं, मैं अभी टीवी लाइव नहीं हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, एक भी भारत में दुकानें बंद हो, कोई एक दुकान बंद करके बैठा हो घर पे, ये हमको अवगत करावे। सारी मार्केट्स खुली हैं, सारा व्यापार खुला है। भारत बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। भारत बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया मानवर। भारत बंद का ऐलान किया लालू यादव ने और युवाओं ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस जगह युवा की मांग जायज है, हम इनके साथ हैं। भारत बंद का आह्वान कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो हिंसा को बढ़ावा देता है सर, और देश की मूल धारा में जुड़ेगा और राष्ट्र सेवा करेगा। लेकिन सर पवन जी, प्रियंका गांधी की तरफ से स्टेटमेंट आया सरकार को खत्म करने का और गिराने का, स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ से आया है सर। नहीं आया, सरकार गिराने के नहीं आया। युवाओं से कहा गया कि ऐसे लोगों को आप सत्ता से बाहर करिए जो युवाओं के साथ मखौल बना रहे हैं और युवाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा एक दिन से पाठक जी से है, जो रेगुलर भर्ती होती थी 1,68,000 पद खाली हैं, उनको रेगुलर भर्ती इनको करना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा इनको ये सर्विस अगर प्रोवाइड करते जो देश में बेरोजगारी की संख्या इन्हीं के आंकड़े के हिसाब से है, उसमें उनकी पूर्ति होती। अब ये रेगुलर जो सर्विस करना चाहते हैं उनको तो लिया नहीं इन्होंने, और एक मखौल बना के इस तरह की स्कीम और ले आए। इनको समझना चाहिए युवाओं के साथ कितना मखौल करेंगे। आज 8 साल की नौकरी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 16 करोड़ नौकरी दे दी, 1 करोड़ नौकरी दी नहीं, और जाके मखौल ले आए। खिलवाड़ किया जवाब नहीं है। लगे नौजवानों से, किस तरह से उनके आयुध भंडारण नहीं थे उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, आपने क्या किया? 1947 देश में ये सब कांग्रेस की देन है, तो आपने क्या किया? आपके पास 3 बसों में 1,68,000 पद खाली पड़े थल सेना में, और टोटल मिला के 3.5 लाख पद खाली पड़े। आपको उनको भरना चाहिए सीधे सीधे, जिसके लिए नौजवान आज का जो युवा हमारा तैयारी कर रहा है, कई वर्षों से उसके लिए तैयारी कर रहा है, वो भर नहीं रहे हो और मखौल वाली पोस्टिंग ले आए हो, है ऊपर से कह रहे हो ये नहीं हो। अरे आप देश के युवाओं के साथ न्याय करो, उनका मखौल मत उड़ाओ। आपके परिवार में भी हुआ है, हमारे परिवार में भी हुआ है। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो गेम है यहाँ पे ये मत खेलिए। सरकार जो मौजूदा सरकार है वो इस योजना के हित में क्या कर रही है, बात ये है, इस पर बात करिए सर, क्योंकि जो युवा है वो किसी भी तरीके से इस योजना पे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनका भी सवाल सही है, 4 साल के बाद सरकार क्या गारंटी लेती है उनके सिक्योर फ्यूचर की सर? होने वाला है और यहाँ नाम लेवा नहीं बचने वाला है। आपकी साजिश से देश को आघात किए हैं, इस देश को कितना आपने बर्बाद किया है ये आप स्वयं जानते हैं। विश्व प्रकाश जी, किसी भी विषय पे योजना की बात आप कर रहे हैं, विश्व प्रकाश जी एक मिनट, हो रही है, इसके विषय की बात हो रही है, इसकी घटनाओं की बात हो रही है, इस पर विषय पे बात कर लो। अदरवाइज आपको विषय बात करनी इस पर कर लो, इस पर करनी कर लो। अबे विषय पर रहिए, विषय पे यहाँ पे सर अभी क्या बात हो रही है सर? पवन जी कितनी बुरी, एक मिनट पवन जी, किस तरह से विश्व प्रकाश जी, आप प्लीज मेंटेन द डेकोरम सर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम, प्लीज मेंटेन द डेकोरम सर। में ज्ञान है नहीं, बहस करने आ जाते हैं। पवन जी प्लीज शांत हो जाइए, विषय में बोलिए। विश्व प्रकाश जी आप सवाल सुनिए प्लीज, अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं सर? हम दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं सर, 2 मिनट का मौका दीजिए मुझे। 17 साल का युवा अगर देश की सेवा के लिए जा रहा है तो इसमें आपकी छाती में क्यों सांप लौट रहे हैं? आराम से किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विश्व प्रकाश जी? आराम से बात करिए। जब आप दोनों एक ही टाइम पे बात करेंगे तो किसी की बात भी क्लियर नहीं होगी सर, एक एक करके बात करिए। खड़ी हुई भाई, आप इसी तरह रहेंगे, इसी तरह टलाते रहेंगे। युवा जिस तरह आक्रोश देश के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। मैं कुछ कह रही हूँ यहाँ पर, 2 मिनट मेरी बात सुनिए सर। आरोप प्रत्यारोप का गेम क्यों खेल रहे हैं? यहाँ पर एक योजना की बात हो रही है जिसको लेकर देश भर में हिंसक माहौल बना हुआ है, हम ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? 2 मिनट हमारी बात सुनिए सर प्लीज सर। विश्व प्रकाश जी मैं इतनी बार कह चुकी हूँ आपसे, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात सुनिए सर।
पवन प्रकाश जी 2 मिनट दीजिए, मैं आप तक भी आऊंगी। और विश्व प्रकाश जी, जो सवाल मैं आपसे करती हूँ वो सवाल ना देकर आप उल्टा विपक्ष पर आरोप लगाने लग जाते हैं। सर, सरकार आपकी है, योजना आप लाए हैं, जवाब आपको ही देना होगा। सर मैं दे रहा हूं ना, पूछिए सर, ना, मैंने आप बताया बात तो घुमा रहे हैं। सर, हम क्या कह रहे हैं, आपकी तरफ से लगातार पार्टियां अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रही है। कोई कह रही है कि युवाओं के हित में, कोई कह रहा है कि हम 4 साल बाद उसे गार्ड रख लेंगे, कोई कह रहा है कि जो सिक्योर फ्यूचर है युवाओं के हक में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है आपको, हर तरफ युवा परेशान है और सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। अगर कोई पार्टी जंतर मंतर पर, कोई भी पार्टी बैठकर अगर उसका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है सर? और अगर हित में है तो किस तरह से हित में है? युवाओं को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है सर? देश को धोखा देने वाले और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का ये काम है मैडम। पहली चीज तो ये जानिए आप जी, अगर आज खुद हम स्वयं सोचे कि अगर आज मेरा बेटा हो या किसी का हो जी, अगर हमारे बेटे को 17 साल की उम्र में सरकारी जॉब में देश सेवा में जा रहा है तो हमको क्यों तकलीफ होगी? ऐसे लेकिन तो फिर 23 साल के बाद उसे रिटायरमेंट हो जा रहा है, तब तकलीफ नहीं होगी सर? आप पूरी जिंदगी उसकी, आप पूरी लाइफ टाइम तक की उसका फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे सर? वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ 23 साल में, आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही अनमैच्योर एज है सर। देश सुरक्षित रहा तो युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। सेना ने अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ आपकी पार्टी और आपके पार्टी के लोगों को समझ में आ रही है कि किस तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस की सरकारों ने किस तरह से आतंकवाद को यहाँ पे जन्मा, किस तरह से विदेशी आतंकियों ने यहाँ पे आकर के किस तरह से साजिशें रची। क्या इनको मुंबई ब्लास्ट नहीं है? मानवर पाठक जी विषय पे आ जाइए, मानवर पाठक जी विषय पे आ जाइए, विषय का ज्ञान हो तब इतना बोलिए। अग्निपथ की बात हो रही है, उस पे आ जाइए। आपसे किसी भी विषय में पीछे नहीं बहस करने में, आराम से बात आज अग्निपथ जी पे आइए, विषय में बोलिए। मेरी बात सुनिए सर, देखिए आपकी पार्टी की तरफ से कहना है कि जो विश्व प्रकाश जी, से कोई फायदा थोड़ी मानो। विश्व प्रकाश जी, विश्व प्रकाश कोई कार्य किया होता है विश्व प्रकाश जी, मेरी जो विचारधारा थी बच्चे, आपने भी कहा कि हम अपने बच्चा होता है पवन गुप्ता, आराम से पवन जी आराम से, मैं आप पर भी आऊंगी। विश्व प्रकाश जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। विश्व प्रकाश जी, सरकार बनी, विशेषताएं थी। विश्व प्रकाश जी प्लीज मेरी क्वेश्चन सुनिए सर। विश्व प्रकाश जी, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, मेरा कहना है कि जो विपक्ष कह रहा है वो कह रहा है कि आप जो है 4 साल के बाद जो है वो 25% जो युवा होंगे उनका फ्यूचर जो है आगे जाकर उनको जॉब दी जाएगा, बाद में 75% जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी पार्टी कह रही है 100% लोगों को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद उनको फिर से रीएप्लीकेबल होना होगा जॉब के लिए। उस समय जितनी भी सीट्स होंगी, जितनी भी भर्ती होंगी, जरूरी नहीं है कि वो 25% हो, जरूरी नहीं है वो 30% हो, वो 2% भी हो सकती है, वो 5% भी हो सकती है। तो सिर्फ 2, 5, 25 इतने ही पद पर भर्तियां होंगी। बाकी के लोग क्या करेंगे 4 साल के बाद? जिस तरह से आपकी पार्टी कह रही है कि गार्ड की नौकरी दी जाएगी, तो क्या वो 4-5 साल अपनी जिंदगी की मेहनत करके जब वो एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो क्या आगे जाके वो गार्ड की नौकरी करेंगे सर? फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी कि आप जिस तरह से प्रदर्शन देख रहे हैं सर। आपके पेट में ये समझ में आया हमें, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सरकार कटिबद्ध है कि हम उन युवाओं को प्रत्येक जगह पे प्राथमिकता देने का काम करेंगे जी, तो उसमें शेष विषय बचता क्या है? अगर ये विपक्ष के लोग साजिश करके उन युवाओं को, और जो युवा 25 से 28 साल के हैं जिनका अभी उनका कोई मकसद नहीं है जी, मकसद तो ये था कि 17 से शुरुआती है हमारा, हम बच्चों को भेजेंगे, वहां पे जाएंगे और वहां से एक नई ऊर्जा लेकर के और देश की बॉर्डर की देख करके, व्यवस्थाएं देख करके यहाँ पे आएंगे, वहां की दुश्वारियां देख के आएंगे। अगर वही लोग आगे चल करके सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। अन्य जगहों पे उनको प्राथमिकता देगी, उनको आरक्षण देने का काम कर रही है। पवन जी मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है विजय प्रकाश जी, ठीक है पवन गुप्ता जी आपके पास मैं आऊंगी। क्या जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार 5 से 6 दिन हो चुके हैं, हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या लगता है आपको बीजेपी कोई स्टेप बैक लेगी इस योजना को लेकर?
फाइनल स्टेटमेंट सर, 1 मिनट का। देखिए, हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, हम इसके पक्ष में नहीं है जी। जो भी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। युवाओं में इतना आक्रोश है कि हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं मगर गलत कर रहे हैं, हम उसके पक्ष में नहीं है। मगर हमारे मानवर मित्र क्यों नहीं समझना चाहते, करोड़ों इनके सरकारी आंकड़ा है कि 12 करोड़ युवा बेरोजगार है देश में। ये लोग अभी लोकसभा में पटल में रखा है 8.2%। 12 करोड़ में अगर 10-5 लाख को आप नौकरी देंगे, उसमें भी 75% को बाहर कर देंगे, तो आप क्या करना चाहते हैं? जी ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु प्रकाश जी, आपका भी एक फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी, क्या बीजेपी किसी तरह का स्टेप बैक लेगी इस योजना को लेकर? अदानी और अंबानी ने बहुत से वेयर हाउस बनाए हैं, ये काम कर रहे हैं कि 4 साल में जो टेंट निकल के आएंगे ये उनके यहाँ जाके सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, उनका रास्ता बना रहे हैं अदानी अंबानी के लिए। ये 75% वहां जाएंगे, ये इनके मंतव्य है। इनका काम है सिर्फ अदानी के लिए काम करना, इनके वाला काम देश हित में नहीं है। देश के प्रति इनकी कोई निष्ठा नहीं है। देश के प्रति निष्ठा होती तो आज भारत हमारे युवा बेरोजगार नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर हम आपको बताए थे जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और इसमें कई संगठन शामिल थे और पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही थी। अब इसी के चलते आगे आने वाले वक्त में बीजेपी क्या कुछ चेंजेस लाती है इस योजना को लेकर, इस पर सबकी नजर आएगी। फिलहाल बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ, इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।